हेलो। हम लोग नेशनल मूवमेंट से करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। आज वाला जो भी सेशन है तो मराठा पत्रिका, केसरी पत्रिका और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये आपको समझ में आ तो रहा होगा। ये एक्चुअली पत्रिका नहीं है, ठीक है, समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कुछ नहीं नहीं आता, बहुत कुछ आता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ये क्या है? मराठा समाचार पत्र। अब देखिए, ये तो आपको पता होगा किसने किया था। इन दोनों के एक ही थे, बाल गंगाधर तिलक। एनी डाउट? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये थे। अब देखो, समाचार पत्र जो है, किस भाषा में? मराठा मराठी में नहीं थी, ध्यान रखिएगा। मराठा मराठी में नहीं थी, इंग्लिश में थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और वीकली थी, मतलब साप्ताहिकी, ठीक। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मराठा मराठी में नहीं थी, इंग्लिश में थी, ठीक है। दूसरा इनका समाचार पत्र था केसरी। केसरी दो मराठी में थी, एक ही भाषा, मराठी भाषा में थी। ये याद रखने वाली बात है, इसके लिए ये चीज़ें क्वेश्चन बनाया गया है, डाला गया है, ठीक है। तो ये मराठी भाषा में थी, इस चीज़ को याद रखना। केसरी मराठी भाषा में, मराठा इंग्लिश में। कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी कन्फ्यूजन के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या कहा था? स्वराज मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। सबको पता, बताने वाली बात नहीं है। अब देखिए अब यहाँ आते हैं हम लोग न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये एनी बेसेंट पता होगा आपको? हाँ, जो नहीं पता वो बता रहे हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, पता भी होगा। तो देखिए, एनी बेसेंट ने, इनका ये समाचार पत्र था, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ठीक है। और आपको पता होगा एक लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता इन्हीं दोनों की वजह से हुआ था अभी 1916। इसमें गरम दल नरम दल मिले थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा रोल था उसमें, ठीक है। और 1916 में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, होम रूल लीग, ये दो, इन दोनों ने दो दो बनाया था। तिलक ने कहाँ बनाया था? बेलगाम। बेलगाम कहाँ है? पूना, ठीक है। और ए बेसेंट वाला कहाँ था? एनी बेसेंट का ये मद्रास, अड्यार, मद्रास, ठीक है। क्लियर? और ये बस इतना ही था। देखिए, इसमें अब इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, या दूसरे क्वेश्चन भी लगे हुए हैं, नहीं तो फिर दिक्कत। देखिए, होम रूल की स्थापना 1916 में हुई थी, जो बात मैं बताने वाला हूँ। अब उसमें क्या था, इन्होंने अप्रैल में किया था, तिलक ने, मतलब 28 अप्रैल को, मतलब ये पहले किए थे बेलगाम पूना में। और एनी बेसेंट में क्या किया था? ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर में किया था, ठीक है, 1916, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं इसको वो भी कर दे रहा हूँ, हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। एनी बेसेंट का सितंबर में आया था, तिलक वाला अप्रैल में आया था, ठीक है। होम रूल, ये अड्यार और ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, आपका करंट का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। इसमें पूछ रहा है, हाल ही में मुंबई के दो डॉक्टरों को पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? निशान ए इम्तियाज देने की घोषणा की। यह सम्मान किस देश ने देने के लिए? पाकिस्तान। इसमें क्या सोचना है? लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए नहीं डाला गया। अब आप देखो, इसमें क्या मसला था, ठीक है। देखिए 1946 में जो पाकिस्तान के संस्थापक थे, जिन्ना, ठीक है, जिन्ना का एक्सरे हुआ था, उसके बाद उनको एक गंभीर बीमारी थी, तपेदिक। तपेदिक आप जानते होंगे, टीबी, ठीक है। तो बीमारी पता चली थी, और उसके बाद ये जो दो डॉक्टर थे, पारसी, दो पारसी डॉक्टर थे। कौन डॉक्टर थे? पारसी डॉक्टर थे, इंडिया के, ठीक है। उस समय तत्कालीन, मतलब बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया है, बॉम्बे के। तो डॉक्टर जे आर पटेल एक थे,
और एक दूसरे डॉक्टर थे जे ए, ये करंट का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कराया है। जे ए थाइयबो, ठीक है। तो इन दोनों को और इनकी जो बहन थी फातिमा जिन्ना, ध्यान रखिएगा, इन्हीं को केवल पता था। और ये इन लोगों ने क्या किया, छुपा के रखा था इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर उस समय जो लॉर्ड माउंटबेटन था, अगर उसको पता चल जाता कि, क्योंकि मुख्य मेन यही थे जिन्ना जी, तो शायद पाकिस्तान बनता भी ना। तो इसलिए इन्होंने छुपाया था। अब मरणोपरांत ये पाकिस्तान वाले इनको क्या दे रहे हैं, निशान इम्तियाज। अब वो तो मर चुके हैं दोनों डॉक्टर, अब उनको दे रहे हैं, बस इतनी सी बात हुई है और कुछ भी नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लग गया है, प्रत्येक नागरिक को लगभग 30,000, क्या इधर सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 ना, हाँ, नगद देने की घोषणा किस देश ने की है। तो ऑप्शन मैंने वही सब किया था, इजराइल, ईरान, जापान। और जो आपका ऑप्शन था ये मैंने आज ही क्वेश्चन दिया है, आपको याद होगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुआ है। ताइवान, नन ऑफ दीज उसका आंसर होगा, और आंसर विल बी ताइवान, ठीक है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है और उन लोगों को प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही है, जिन लोगों ने नन ऑफ दीज है, बाकी लोग इधर उधर दिए हैं। देखिए ताइवान ने किस खुशी में दिया, कुछ तो बात रही होगी। कौन दिया है ये नगद देने की घोषणा, कौन की, वहाँ के राष्ट्रपति, ताइवान के राष्ट्रपति। कौन है ताइवान के राष्ट्रपति, लाई चिंग ते, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और क्यों दिया गया है, देखो एआई एंड सेमीकंडक्टर आप लोग जानते हो चिप विप में होता है, यूज होता है। तो एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर में, क्षेत्र में, मतलब रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है, बूम पे था ये सेक्टर वहाँ का। उसके जो बेनिफिट है उसको आम जनता में पहुँचाने के लिए एक एआई डिविडेंड एआई लाभांश करके है, वो उस रूप में इनको दी जा रही है। और ये इंडियन रुपीज़ है, और उनको कितना हुआ होगा, $10,080, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन हो गया, लगभग ऑलमोस्ट पोस्टमार्टम हो गया है। और ताइवान है, राष्ट्रपति ये है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैथ पे आ जाते हैं, मैथ का सवाल। देखिए ये मैथ का सवाल है, पहले तो हम आयत बना लेते हैं, और ऐसे में हम सबको पता होगा, लेकिन परिमाप अगर पूछ देता है तो ये चारों तरफ का माप हिंदी में जोड़ दो, हो गया, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या बोल देते हैं, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, 2 लंबाई होती है 2 चौड़ाई होती है, ये दोनों बराबर। ये अभी आयत का ही बारे में बताएंगे। तो क्या कर रहा है, एक आयत का निर्माण विकर्ण ये है आपका, ठीक है। विकर्ण आपका ये है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप मतलब चारों तरफ ये पूरा मिला के ये 46 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। देखो ध्यान दो, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करने वाले लगा के OMR इस समय भर रहे होंगे, बाकी ऑप्शन वाले सोचते रह जाएंगे। अब देखो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ चाहिए कि नहीं, और वो दिया है आपका डायगोनल विकर्ण, 2 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये अब देखो, अब आपका यहाँ काम क्या करेगा, ट्रिक से उस दिन बताया भी था, पहली क्लास में मैंने बता दिया था। ट्रिपलेट आपको याद रखना है, ट्रिपलेट से आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्त। ट्रिपलेट आपको याद होगा 8, 15, 17 राइट एंगल होता है ट्रिपलेट, 8, 15, 17, और लास्ट वाला 17 है, मैंने बताया था लास्ट वाला कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस, वो है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। 17 कब होता है, जब ये 8 हो, ये 15 हो, ठीक है, ये तभी होता है। अब आप ये बताओ, ये मैंने ट्रिपलेट से निकाल लिया, समझ गए आप, समझना पड़ेगा। ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, तो इधर क्या हो गया, 8 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, 15, 8, 23, ये सब जोड़ोगे 46 आ गया, ठीक है। 15, 15, 30, 16, 46, परिमाप भी आ गया। अब क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 गुणे 8, 120 विल बी आंसर। ट्रिपलेट देखो ध्यान कर लो, ट्रिपलेट आपको आना चाहिए। 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर क्या करोगे, 5 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसी तरह 5, 12, 13, ये मैं बता चुका हूँ, डाल भी चुका हूँ। 8, 15, 17 होता है कि नहीं,
7, 24, 25 भी बहुत बताते रहूँगा बीच बीच में। और 7 के बाद 9, 40, 41 याद रखना है। ऐसे एग्ज़ाम में आपको 41 दे देगा, आप इसको मतलब रटना से ज़्यादा ही सही रहेगा। या 11, 60, 61, ठीक है, ऐसे ही होता है। 13, 84, 85 ऐसे है। आपको बहुत नहीं जाना है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। परिमाप इसका 46 आ रहा, विकर्ण दिया था, हमने ट्रिपलेट से निकाल दिया। 17 के अगल बगल क्या होता है, 8, 15 होता है, काम हो गया। ठीक है, 120 आंसर हो गया। बहुत लोगों ने बताया, क्वेश्चन डाला गया ये। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, दम ही नहीं है। समकोण त्रिभुज, ये मैंने फटाक से बना लिया। समकोण त्रिभुज मतलब ट्रिपलेट आपका बन रहा है। क्या बोल रहा है ये, इसका विकर्ण 26 है और क्षेत्रफल बताना है। परिमाप दे दिया है 60, ठीक है, छोड़िए, क्षेत्रफल बताना। यहाँ भी आपको ऐसे ही अलग थलग छोड़ दिया है। आपको देखिए इसमें एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ट्रिपलेट अगर याद है तो मज़ा आ जाएगा। देखिए ये क्या है, 26, 26 क्या है, 26, आप इधर आओ, देखो 26 को क्या लिख सकते हो, 2 × 13, ठीक है, 2 × 13 ये जो सब वही कर पाएगा जो प्रैक्टिस इसकी तगड़ी रहेगी, कमांड रहेगा क्वेश्चन पे। बाकी लोग ऑप्शन आंसर खोजेंगे, मिलाएंगे। 2 × 13, 13 आपने पकड़ लिया, तो भाई ये क्या होगा, 12 होगा, ये 5 होगा, यही तो होगा। 12 का स्क्वायर होगा, लेकिन 5 का होगा, काम इतने नहीं बनेगा। जब ये 13 है, ये 12 है, 5 है, ये 13 में एक्चुअली नहीं है, 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 टाइम्स कर दो। हमने जो निकाला है ये करो ना, इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 × 5। अब आपका देख लो, परिमाप भी आ जाएगा, आप क्षेत्रफल सीधा निकाल लो। हर चीज़ डबल हो गया, 1/2, बेस इंटू हाइट। बेस कितना, 10, हाइट 24, 2, 12, 120। दोनों क्वेश्चन का आंसर 120 था। ये आप ग्रुप में पढ़ा हुआ था, टेलीग्राम ग्रुप में, और इसीलिए मैंने आपको दे दिया था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ आया होगा पूछ लेंगे, मैं बता भी दूंगा। दोनों सब क्वेश्चन आज के अच्छे हैं, आप रिपीट करके देखना। थैंक यू सो मच।